एक और नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल है। आई एम श्योर कि इनमें इस वीडियो का ये जो कंटेंट है काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को इस कंटेंट के बारे में नहीं पता, लेट्स सी कि ये कंटेंट क्या है और इसका यूज़ क्या होता है, किस जगह में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा, इस कई बार क्या होता है कि हमारी जो एक्सेल की वर्कबुक होती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और कुछ ही स्पेसिफिक लोगों को छोड़ के हम लोग चाहते हैं कि इसका एक्सेस किसी को ना हो, और जिसके पास भी इसका एक्सेस हो उसके पास एक पासवर्ड हो। एज सुन एज वो उसके इस एक्सेल की वर्कबुक के अंदर अपना पासवर्ड डालता है तभी वो इस एक्सेल की वर्कबुक को एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज कोई भी अननोन बंदा अगर इस एक्सेल की फाइल को खोलने की कोशिश करता है तो उससे पासवर्ड पूछा जाएगा, और पासवर्ड पता ना होने की दशा में ये एक्सेल की वर्कबुक नहीं ओपन होगी। तो गाइस देखिए, इस एक्टिविटी को करते हैं। किस तरीके से एक्टिविटी काम करेगी, सपोज कीजिए कि यही एक्सेल की वर्कबुक है और मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहता हूँ, कहीं किसी लोकेशन के अंदर सेव करना चाहता हूँ। तो इस वर्कबुक को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाने के लिए आपने सबसे पहले F12 की का प्रेस करना है। तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे F12 करके की होगी, उसको आप प्रेस कर दीजिए तो ये आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स के अंदर ले जाएगा, लाइक दिस। तो ये जैसे ही आप सेव एज के अंदर चले जाते हैं तो गाइस आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये नीचे टूल करके आपको ये ऑप्शन दिया गया है। तो आपने क्या करना है, इस टूल वाले ऑप्शन का ये जो नीचे को ड्रॉप डाउन दिया हुआ है इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये 4-5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से मैप, नेटवर्क ड्राइव, वेब ऑप्शन, जर्नल ऑप्शन या कंप्रेस पिक्चर, ये इस तरीके से दिया होता है। इसमें से आपने थर्ड जो जर्नल ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, लाइक दिस। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मतलब कि आपके पास ये एक और ऑप्शन ओपन होके आया है। इसके अंदर ये जर्नल ऑप्शन में आपसे बोलता है ऑलवेज क्रिएट अ बैकअप। अगर आप इसके ऊपर टिक कर देते हैं तो एवरी टाइम ये एक बैकअप तैयार करेगा। सेकेंडली, यहाँ पर आपका ऑप्शन है पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। क्योंकि मॉडिफाई करने की बात तो अलग है, अभी के लिए हम सीधी सीधी सी बात करते हैं कि कोई इसको ओपन ही ना कर पाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पर डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा। जैसा कि आज की डेट में हम लोगों को पता ही है कि हम कहीं भी किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें एक रिकमेंडेशन देता है कि योर पासवर्ड शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, और वहां पर अगर आपका पासवर्ड वीक होता है तो उसको या तो रेड में हाईलाइट करता है या एम्बर में हाईलाइट करता है। जब वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसको ग्रीन में हाईलाइट कर देता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर भी उसी तरीके का पासवर्ड लगाइएगा, और जिन जिन बंदों को इस फाइल का एक्सेस होना चाहिए ये पासवर्ड उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। ये सिर्फ जिन लोगों के पास इस फाइल का एक्सेस होगा, ओनली दे कैन ओपन दिस फाइल, अदरवाइज दिस फाइल विल नॉट बी ओपन। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पासवर्ड लगा रहा हूँ, 123। जैसे ही, और यहाँ पर ये रीड ओनली रिकमेंडेड लिखा हुआ है, तो गाइज इसके ऊपर भी टिक कर दीजिएगा। और क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जैसे ये फाइल अगर ओपन होती है तो ये रीड ओनली में रहती है। तो इसको जैसे ही मैं, अच्छा यहाँ पर चलिए 1 2 3 करके मैं मॉडिफाई पे भी लगा देता हूँ। तो और रीड ओनली रिकमेंडेड के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो जैसे मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ तो ये मेरे से बोलता है री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड। तो 1 2 3 आप इसमें भी लगा दीजिए। अब जैसे आप इसको ओके करते हैं तो ये आपसे फिर दोबारा पूछता है कि मॉडिफाई करने के लिए कौन से पासवर्ड की जरूरत होती है। तो तब भी आप 1 2 3 सेम ही पासवर्ड रखिएगा, इसको ओके कर दीजिए। और जो भी आपका फाइल है, जैसे इस फाइल का नाम मैं बोल देता हूँ कि पासवर्ड फाइल, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के तौर पे मैंने इसका ये नाम रखा है। अदरवाइज जो भी आपकी ओरिजिनल फाइल का नाम होगा आप वही रखिएगा। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है, लाइक दिस। अब गाइस इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखिए ये जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल जो है ये मेरी यहाँ पर रखी हुई है। अब समझिए कि जैसे कि मैं एक अननोन पर्सन हूँ और इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एज सुन एज आई विल क्लिक हियर, तो जैसे ही ये फाइल ओपन होगी तो ये आपसे पासवर्ड के बारे में पूछेगी कि पासवर्ड क्या है।
तो अगर बाई चांस जैसे मुझे पासवर्ड पता ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं तो इसको कोई भी स्पेसिफिक लोगों को छोड़ के कोई भी इसको ओपन नहीं कर पाएगा। तो मैं कुछ भी इसके अंदर डालता हूँ तो मैं कभी भी इसको ओपन नहीं कर पाऊंगा। एवरी टाइम मेरे को एक प्रॉम्प्ट थ्रो करेगा, पासवर्ड यू सप्लाइड इज नॉट करेक्ट, वेरीफाई द कैप्स लॉक, मतलब कुछ इस तरीके का आपको एरर थ्रो करेगा। तो एवरी टाइम जब भी बंदा इसके अंदर इसको ओपन करने की कोशिश करेगा, ही कैन नॉट ओपन इट। चलिए जी, ये तो रहा सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, आई वांट टू मेक सम मॉडिफिकेशन इन माय फाइल and I am the right person, like I have the access to open this file. So मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, and now I know what is the password to open this file. So as soon as I enter the password and hit enter, it will again ask me कि ये ना रीड ओनली है। तो ये प्रॉम्प्ट पढ़ लेते हैं एक बार। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल इज रिजर्व बाय, जो भी यूजर नेम होगा कि उसने इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया हुआ है। एंटर पासवर्ड टू राइट एक्सेस और रीड और ओपन रीड ओनली, तो इसको भी डाल देते हैं। ओके, अब ये कह रहा है दी ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल एज रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस, ओपन रीड ओनली। तो सपोज कीजिए कि मैं इसको ओके करता हूँ, तो फाइल तो मेरे आगे ओपन हो गई है गाइस, बट आई कैन ओनली सी कि ये रीड ओनली ही है। मैं इसको सेव करूंगा तो ये मेरे को ऑप्शन देता है, यू कैन नॉट सेव पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल बिकॉज दिस इज रीड ओनली। To keep your changes, you will need to save the workbook with a new name or a different location. तो सपोज कीजिए कि आई वांट टू लाइक, अब जैसे कि मैंने इसके अंदर कुछ न्यू मॉडिफिकेशन की है या फिर कुछ भी, तो उस केस के अंदर मुझे इसको एक नई वर्कबुक के रूप में, जैसे सपोज कि मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करके ये फाइल कहीं आगे भेजनी है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली इसको सेव एज करके मैं किसी और नाम से सेव करूंगा। जैसे मैंने इसका एक बैकअप करके फाइल मैंने बना दी है, और इसको मैं डेस्कटॉप पे ले जाके यहाँ पर मैं जाता हूँ, जनरल ऑप्शन में जाता हूँ, और इसमें से पासवर्ड और ये रीड ओनली हटा देता हूँ गाइस। अब ये कुछ भी नहीं है, इसको ले जाके अगर मैं यहाँ पर ले जाके सेव करता हूँ, और अब जाके यहाँ पर ये वाली फाइल मेरी आ गई है। इफ आई वांट टू ओपन दिस फाइल, आई कैन इजीली ओपन दिस फाइल, लेकिन ये तभी कीजिएगा जब आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी हो। अदरवाइज ओरिजिनल फाइल आपकी ओरिजिनल ही रहनी चाहिए। इसके अंदर एवरी टाइम जो भी न्यू रिकॉर्ड आते हैं वो एंटर होने के बाद ये अपना उसी तरीके से ही रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई नए चेंजेस करके भेजने हैं तो एवरी टाइम यू विल हैव टू save it as a new file and then you can send it further। तो गाइस टॉपिक के अंदर यही था। तो 1 2 3 इसको मैंने इस तरीके से ओपन किया, ये रीड ओनली पूछता है तो इसको मैं रीड ओनली ही करूंगा। एज सुन एज आई वांट टू मेक सम चेंजेस इट विल नॉट अलाउ मी, एंड आई वांट टू सी द अदर ऑप्शन इफ आई एम entering the password and now I have again entered the same। would you like to, like if I press no here, ये मेरे से बोल रहा है कि ऑथर जो है वो आपको रीड ओनली खोलने के लिए बोल रहा है, जब तक कि आपको इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ओपन रीड ओनली, अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो अब ये मेरे ख्याल से इसको अगर मैं सेव करना चाहूंगा तो मुझे सेव करने दे रहा है। इट मीन्स इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द सेम फाइल तो आप उसको नो करके ओपन कीजिए, कुछ भी इसके अंदर नया एंटर कीजिए लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ पर मैं बोल देता हूँ जो कि मेरे चैनल का नाम है, मैंने बोल दिया नवीन तांता VBA, ये मेरे चैनल का नाम है गाइस। इसको मैं जैसे यहाँ पर रख के इसको सेव करता हूँ एंड देन इसको सेव करने के बाद मैं इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, और बंद करने के बाद गाइस मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखिए मेरे को फिर से बोलता है। अब मैं इसको 1 2 3 करके ओपन करता हूँ, ओपन करने का 1 2 3 फिर दोबारा ओपन किया। अब ये मुझसे फिर दोबारा सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे सपोज कि मैं इसको सिर्फ रीड ओनली ही ओपन करना चाहता हूँ, तो लेट्स से कि इसको तो ये देखिए चेंजेस यहाँ पर आ गए हैं। ये मैंने रीड ओनली ही ओपन किया है। अगर मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे सेम वही चीज बोलेगा कि ये रीड ओनली है। तो इसके लिए या तो मुझे एक नई वर्कबुक क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज
ये सब। तो गाइज इस चीज को प्रैक्टिस में लाइए। किसी भी वर्कबुक के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, और आपने उस फाइल को किस तरीके से पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना के रीड ओनली बनाना है, इस वीडियो की सहायता से आप बनाइए, आपका डेटा इसके अंदर सेव रहेगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी के लिए आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम साइनिंग ऑफ गाइज।